देखिए किस तरह से। अभी यहाँ पे जब ये माल ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये वहाँ से इस पे माल काटेंगे। इस तरह से ये अब छोटे छोटे पीसों में काटा जा रहा है। देखिए यहाँ के बाद ये ऑपरेशन आगे चल रहा है। यहाँ वही पीस को लेके और छोटा किया जा रहा है। ये फाइनली वो पीस हो गया जिससे पंखे का ब्लेड का निर्माण होना है। मैग्नेट से देखिए उठाने का काम हो रहा है। मैग्नेट से हो रहा है, इसका मतलब है ये लोहे का सीट है। अभी यहाँ पे मैग्नेट चल रहा है ना। इसके बाद देखिए ये आगे का प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस है ब्लेड का टोटल प्रोसेस है। बहुत तरह का प्रोसेस है। एक सीट से ये ब्लेड गुजर के आता है ना। सीट से ब्लेड बनना, आप देखें ना वहाँ पे बड़ा सीट से छोटा सीट, छोटा से। अब यहाँ पे तरह तरह का ऑपरेशन हो रहा है इसमें। यहाँ पे ये कोई और ऑपरेशन कर रहे हैं। सब डाई लगा हुआ है। अभी भी ये फाइनल नहीं है। इसको फाइनल होने में अभी भी टाइम होगा। इसको बाद ये यहाँ इस मशीन में आएगा। यहाँ पे जाके वो इसका फाइनल आकार जो है ना, ये देखिए यहाँ एक डाई लगा हुआ है। देखिए ये जो डाई बड़ा आप देख रहे हैं ना, ये फाइनली वो सीट जब इस पे आएगा और इससे प्रेस होगा तो ये एरो डायगोनल जो शेप है वो ले लेगा। और फिर इसके बाद की कहानी वही है जो बार बार आप देख रहे हैं, है ना। ब्लेड बदल जाता है, सीट बदल जाता है। कभी सीट एमएस का रहता है, कभी सीट जीपी होता है, कभी एल्युमिनियम होता है। जैसे यहाँ एल्युमिनियम का सीट का थाक है, देख रहे हैं। यहाँ पे आगे ये सैंक लगाने के लिए ये सारा ब्लेड रेडी करके रखा हुआ है। देखिए ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं एल्युमिनियम का है और ये सैंक लगाने के लिए रेडी है। यहाँ पे सैंक सब रखा हुआ है। इस तरह से फैक्ट्री में काम होता है। ब्लेड बनाना अपने आप में देखिए छोटा सा सेक्शन है, लेकिन एरिया अगर देखा जाए तो एरिया कोई छोटा नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो ब्लेड का सेक्शन एरिया ले रहा है, ये पूरा एरिया इतना दूर का, ये कम से कम कितना होगा, 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 2000 स्क्वायर फीट का ये एरिया में ये काम चल रहा है ब्लेड मेकिंग का। बहुत लोग ब्लेड मेकिंग का अपना एक्स्ट्रा इंडस्ट्री बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए असल में राहुल जी का थॉट है कि रॉ मटेरियल को खुद बनाया जाए। अब जब रॉ मटेरियल इन हाउस बनेगा तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका कॉस्टिंग घटेगा। और जब आपका कॉस्टिंग घटेगा तो आप क्या होगा, मार्केट में आप मोनोपोली में आ जाएंगे। यही एक काम होता है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, किस तरह से कॉस्टिंग को मिनिमाइज़ किया जाए, है ना। और बढ़िया क्वालिटी का सामान कम से कम रेट में लोगों को मिले। अब देखिए बढ़िया क्वालिटी की जब बात मैं कर रहा हूँ ना, तो क्वालिटी रॉ मटेरियल से आता है और मशीन से आता है। ये दोनों चीज़ में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मशीन तो ऐसा लगा है जैसा मशीन तो कोई लगा नहीं पाता है अपने फैक्ट्री को अंत तक चलाते हुए। वो ऐसा मशीन यहाँ शुरू में ही लग गया है। देख रहे हैं ये कारखाना कितना लंबा चौड़ा है। देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये फैक्ट्री है, एक छत के नीचे। और ये जो ऊपर छत है ना, ये 70 फुट का हाइट है खाली, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरह से सीलिंग फ़ैन का निर्माण हो रहा है। चाहे वो BLDC हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पंखा हो, चाहे वो इंडक्शन पंखा हो, कुल मिला के 24 मॉडल में पंखा यहाँ बन रहा है। 13 रंग में बन रहा है। और देखिए स्टैंपिंग इनका अपना है, टॉप बॉटम इनका अपना है। ब्लेड ये खुद बना रहे हैं। डाउन रोड बनाने का मशीन लग चुका है।
पूरा ब्लेड का ट्रीटमेंट खुद का है, पेंटिंग का पूरा सेटअप अपना है, मशीनिंग का देखिए वो CNC में चलूँगा वहाँ भी CNC यूनिट सब लगा हुआ है। मतलब अब बच क्या गया, तो BLDC में अगर बात किया जाए तो कार्ड बनाना बाकी है। तो भाई मेरे अभी अप्रैल महीना है, लास्ट मंथ तो ये कारखाना शुरू ही हुआ है मार्च से। तो 1 महीने में ये कंपनी जब इतना सामान बना रही है तो 1 साल टाइम तो दीजिए। 1 साल में हम लोग देखेंगे BLDC का कार्ड भी बन रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कॉपर का वायर भी यहाँ बन रहा है। मतलब पंखा के लाइन में शायद ये ऐसा इकलौता फैक्ट्री होगा जो कंप्लीट रॉ मटेरियल को इन हाउस बनाने का काम कर रहा होगा। वो दौर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं हर महीना आता हूँ और हर महीना इस कंपनी की गतिविधि को आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप हर महीना आएँ। ये जगह काफ़ी दूर है और यहाँ पे तो सोचिए लोग इंडिया नहीं नेपाल से भी जुड़ गए इस चैनल के माध्यम से। बड़ा खुशी हुआ जब नेपाल से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए ये चैनल तो पूरे विश्व में देखा जाता है ना। तो आने वाले समय में लगता है कि वर्ल्ड में ये पंखा जाना चालू हो जाएगा। और पंखा का प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 40,000 पंखा पर डे का है। 40,000 पंखा पर डे, ये कैपेसिटी बढ़ जाएगा। 40,000 पर डे समझ रहे हैं क्या होता है? इसको बोलते हैं 12 लाख पंखा 1 महीना में बनाने की क्षमता। क्योंकि 20-20 हज़ार का तो दो मैं उसी को देख रहा हूँ। बाकी मशीन सब तो लग जाएगा, जगह की कमी नहीं है। अभी तो जगह भरा ही नहीं है ठीक से। और एक बात जान लीजिए, ये इतना ही जगह नहीं है, इसके बावजूद बहुत जगह उधर पीछे छूटा हुआ है। तो अगर आप लोग को इस फैक्ट्री से जुड़ना है ना, तो ये जो नंबर अब फ्लैश हो रहा है ये रुचिका मैडम का है। असल में मार्केटिंग की हेड यही है। इन्हीं से आपको पहले बातचीत करना होगा। कोई भी सामान लेना हो तो पहले ये बात करके पता कीजिए कि जगह अभी तक खाली है कि नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोग जो हैं जुड़ते चले जा रहे हैं। अब एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, असल में देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर बात किया जाए ना और मशीन का बात किया जाए, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये वाइट ब्लेड जो है वो पेंट हुआ है जस्ट, है ना। ये पेंट होके अभी आ रहा है भट्टी से निकल के। और साथ में हाँ, यहाँ पे ब्लेड को टांगने का भी काम अब आगे चालू कर दिया गया है, ताकि पेंटिंग बने। अभी एक माल उतरा नहीं, ये तो माल उतरेगा और दूसरा माल जो है वो आगे बढ़ भी गया।